हेलो दोस्तों, एमएमके स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं, 2023 बोर्ड पेपर एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो ओरिजिनल पेपर है वो आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, तो एक क्लास 10th मैथ ओरिजिनल पेपर है आपका और 2022 का ओरिजिनल पेपर है और संकेतांक देखिए आपका 822 बीए है। ठीक है, तो इसमें का आपका ओरिजिनल पेपर सॉल्व होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से ये केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन है यह क, समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग बताइए। यानी मूलों का योग आपको ज्ञात करना है, यानी इन चारों में से ऑप्शन एक आपका सही है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, सबसे पहले समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। तो क्या है, पहला का क हल। ठीक है, दिया है जो उसको पहले लिख लीजिए। क्या दिया है आपका, 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और क्या पूछा है, मूलों का योग पूछा है। तो मूलों का योग का फार्मूला आपको पता है। मूलों का योग का फार्मूला जो होता है, मूलों का योग का फार्मूला जो होता है -b/a होता है। इतना तो आपको पता होगा। और मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला लिख लीजिए, c/a होता है। इतना याद होना चाहिए। तो देखिए, ये तो लिखना नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो समीकरण आपका दिया है, यानी b/a होता है। b का मान कैसे आप निकालेंगे इसको, यानी एक आप द्विघात समीकरण है, तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर। तो जब इसको आप तुलना करेंगे तो x² कट जाएगा। तो a इक्वल टू आपका क्या निकल कर आया, 5, कामा b इक्वल टू आपका क्या निकल कर आएगा, 3, c का मान आपका क्या निकल कर आएगा, 2। ठीक है, तो क्या पूछा, मूलों का योग। तो फार्मूला आप लगा दीजिए, मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, -b/a -b/a। ठीक है, तो b का मान क्या है आपका, 3 है, -3 है। सॉरी गाइस, क्वेश्चन में आपका -3 है, सॉरी, ये आपका -3 है। ठीक है, ये आपका -3 है। तो यहाँ पर मान आपका आएगा, b का मान क्या रहेगा, -3, ये -3 रहेगा। ठीक है, b का मान -3 रहेगा। तो b का, ये तो पहले से माइनस है और मान आपका -3 दिया, इसको भी -3 कर लीजिए। और a का मान आपका 5 है, तो 5 कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब माइनस और माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +3/5। यानी पहले का जो आंसर है 3/5 आएगा। ठीक है, 3/5 आएगा। ठीक है, तो पहले का जो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 3/5, दूसरा ऑप्शन है -3/5, तीसरा ऑप्शन है क्या, 2/5। तो -2/5 पहले का का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी आपका जितने भी क्वेश्चन है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो sec a का मान बताइए। ठीक है, दिया है आपका, क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कौन सा है, पहले का ख है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 3 cot a इक्वल टू 4
और दिया इतना। इसके बाद सेक ए का मान पूछा है, सेक ए का मान पूछा है, ठीक है, आपका सेक ए का मान पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख कर डरना नहीं है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपसे बता दें। 3 cot a इक्वल टू 4 है तो 3 को आप उधर भेजिए, तो यानी cot a इक्वल टू, जब उधर भेजेंगे तो बटी में हो जाए यानी 3, यानी cot a का जो मान निकल कर आया है वो 4/3 निकल कर आया है, ठीक है। तो cot a आपका होता क्या है, cot a आपका क्या होता है, यानी लाल बटे कक्का से आप देखेंगे, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से आप देखेंगे 3 साइन क्या होता है आपका, साइन लंब बट्टे कड़, कॉस आधार बट्टे कड़ और टेन लंब बट्टे कड़, और कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, यानी आधार बट्टे लंब है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लेंगे, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, ठीक है। गलत बन गया है शायद, गलत नहीं सही है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए, ठीक है, इसको सी ले लीजिए, ये आपका सी है। इसके बाद आपका ए को आप लोग कोण ले लीजिए, कोण ले लेंगे क्योंकि कॉट ए दिया है तो इसीलिए आप कोण लेंगे इसको, ठीक है। तो जो सामने कोण के सामने जो होता है वो आपका क्या होता है, लंब होता है, यानी लंब हो गया। और लंब के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ये आपका आधार हो गया, आधार हो गया बच्चा जो, ठीक है। तो आपका कॉट 3 अपन कॉट ए इक्वल टू 4/3 क्या दिया, आधार बटे लंब, यानी आपका ये आधार है और बटे लंब है, बटे लंब है, यानी आधार का मान आपका 4 है तो 4 रख दीजिए, और लंब का मान आपका 3 है, यहाँ पर 3 रख दीजिए। यानी अब सिर्फ और सिर्फ कर्ण का मान निकालेंगे तो उससे आपका सेक का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से 1 सेकेंड गाइस, पाइथागोरस प्रमेय से आपका फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर आप हटा दीजिए, कर्ण का स्क्वायर जब हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाता है, जब स्क्वायर को हम हटाते हैं तो अंडर रूट में, तो यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो यानी कर्ण इक्वल टू लंब क्या है आपका, लंब आपका 3 है, यानी 3 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आधार क्या 4 है, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो कर्ण इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ठीक है गाइस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आएगा, यानी कर्ण इक्वल टू आपका 16 और 9 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है गाइस। और तो कर्ण इक्वल टू आपका 25 जब बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो आपका 5 बाहर निकल कर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यानी कर्ण का मान जो है 5 निकल कर आया, तो अब इससे आप कॉस ए का मान निकाल लीजिए, सॉरी सेक ए का मान निकाल लीजिए, सेक ए, यानी वो भी वही है, क्या बोलते हैं, कोण भी ये है तो कोण तो यही लेंगे, ठीक है। तो सेक ए इक्वल टू क्या आपका होता है, पहले बता दें, सेक ए आपका होता है ए साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक कर्ण बटे लंब होता है, लिख लीजिए कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है, सेक आपका कर्ण बटे लंब होता है। तो सेक ए इक्वल टू आपका कर्ण क्या है 5 है, यानी 5 रखेंगे, बटे लंब क्या आपका 3 है तो 3 रख दीजिए, यानी सेक ए इक्वल टू आपका 5/3 आया है, यही आपका आंसर है, ठीक है गाइस।
आपका इसमें देखिए सेक ए आपका इसमें से यही पूछा सेक ए, तो क्या है आपका 5/3। तो इसमें से आपका रुकिए कर्ण बटे आधार है गाइस, सॉरी कर्ण बटे लंब नहीं होता है, कर्ण बटे आधार होता है। देखिए ये आपका देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कर्ण बटे आधार होता है, सॉरी। तो आधार क्या हो जाएगा आपका, कर्ण आपका 5 हो गया, आधार आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 5/4 यानी 5/4। 5/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है, यही आपका आंसर है। ठीक है गाइस, ये भी आपका निकल गया। आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आइए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो गाइस आपका पहले का ग का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है ग, पहले का ग है। ठीक है, तो क्या दिया आपका समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। 1 सेकेंड, हल होगा यानी आपका x का मान और y का मान निकालकर इस ऑप्शन में से देखना है, यानी इसका हल क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया है। ठीक है गाइस, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए पहले देखते हैं क्या क्या दिया है आपका, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, दिया है आपका क्या है, पहले का ग है, पहले का ग। ठीक है, पहले का ग है आपका, क्या दिया है उसको पहले देख लेते हैं। दिया है x - y = 2, x - y = 2। इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लीजिए, समीकरण नंबर 1 कामा x + y = 2, x + y = 2, इसको आप समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, ये आपके समीकरण ले लिए। तो अब देखिए इसमें से आपके कोई कटते हैं, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, यानी इसको विलोपन विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका सेम है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए x का मान और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है जो, देखिए लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, x - y = 2 समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, x + y = 2 समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दीजिए जोड़ने पर, घटाएंगे तो घटाने पर लिख देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो माइनस और प्लस कट जाएंगे, तो और इसका भी चिन्ह, इसका चिन्ह प्लस है, तो x 2x = 2 2 4, तो x = 4/2, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 2 दूना 4, यानी x = 2 आपका निकल गया, यानी x का मान जो है आपका 2 निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर हम 2 में रखते हैं। ठीक है, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x यही है आपका, तो x की जगह आप 2 रख दीजिए, 2 और प्लस y है तो y लिख दीजिए = 2 है यहाँ से, यानी आपको y का मान निकालना है। तो y = 2 को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ पर 2 है, 2 को उधर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी y = 0, यानी 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x का मान आपका 2 आया है। देखिए यहाँ पर x का मान 2 आया है इसमें, और y का मान 0, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है आपका ग का। ठीक है गाइस, यही आपका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः x = आपका 2, y = 0। ठीक है गाइस, आपका आंसर हो गया। नहीं दिखाई दे रहा है क्या नीचे, देखिए यही लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका पहले का ग है, पहले का घ है। ठीक है गाइस, आपका पहले का घ, पहले का घ आपका क्या दिया है, देखिए पहले का घ आपका दिया है क्या,
1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। यानी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं? कोई कहेगा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से गिनती लेकर चले जाइए 9 तक, उसी को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्वेश्चन 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, यानी संख्याएं जो आपकी प्राकृतिक हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कामा देते जाइए, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और क्या क्या कहा है? संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है आपको। माध्य यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपका क्या होता है? 1 से 9 तक की आपकी ये तो प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद आपका फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। तो आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का। तो समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग क्या हो जाएगा आपका? पद कौन कौन है? पद आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सबको जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 9 तक की है संख्याएं। ठीक है गाइस, ये आपकी संख्याएं हैं। और पदों की संख्या क्या है? इसको जब आप गिनेंगे तो 9 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पदों की संख्या आप 9 लिख दीजिए। ठीक है, तो समांतर माध्य इक्वल टू आपका क्या होगा? इसको टोटल को जब आप जोड़ेंगे तब आपका 45 आ जाएगा। देख लीजिए, 2 3 1 2 3 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 10 5 15 15 15 6 21 21 7 28 28 28 28 8 आपका कितना हो जाएगा? 28 46 46 9 25 सॉरी 36 हो जाएगा। 28 8 36 8 36 9 45 हो जाएगा। 45 आपका ऊपर का जोड़ेंगे हो जाएगा और बटे 9 है। तो देख लीजिए, 9 से 9 1 9 9 5 45, यानी 5 बार में ये कट जाएगा। यानी समांतर माध्य इक्वल टू 5 आ जाएगा। सॉरी, माध्य इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी यही आपका सही है। समांतर माध्य यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपका 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, और इसके बाद आपका कौन सा सवाल है? देखिए, अंग, पहले का अंग का सवाल, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्य, ये भी वही माध्य, ठीक है, 20.5 तथा माध्यिका 20 है, तो उसका बहुलक होगा। ये भी बिल्कुल फार्मूले का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आपको बता दें कैसे सॉल्व होगा, यहीं पर बता दे रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, आपका क्या कहा है? आपका पहले का क्या है? अंग है। ठीक है, हल। आपको इसको कैसे सॉल्व करना बता दें। यदि बारंबारता बंटन का माध्य इतना दिया है, यानी माध्य आपका क्या दिया है? माध्य जो दिया है आपका 20.5 दिया है समांतर, और माध्यिका आपका दिया है, माध्यिका आपका जो दिया है वो आपका दिया है 20 है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? बहुलक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुलक हमको निकालना है। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है क्या होता है? सूत्र जो होता है बहुलक का जो फार्मूला होता है बराबर, बहुलक बराबर होता है क्या? 3 गुणे माध्यिका, यानी 3 गुणे माध्यिका
और क्या होता है -2 गुणे माध्य, यही बहुलक का फार्मूला होता है। इसको याद रखिए। आपका क्वेश्चन एक तो आएगा, इतना छोटा क्वेश्चन आएगा, इसको आप फोड़ कर आना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन को। ये आप इसको याद रखिए। फार्मूला आप फार्मूले पर निकालेंगे। बहुलक लीजिए, लिख लीजिए बहुलक इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका कितना दिया आपका 20 दिया है तो 20 लिख लीजिए, -2 गुणे माध्य कितना दिया है 20.5, 20.5। ठीक है, तो बहुलक इक्वल टू जब 20 का 3 में गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, -2 का गुणा जब 20.5 में करेंगे तो आपका 41 हो जाएगा। करके देख लीजिए 41 ही आएगा। ठीक है, जब 60 में से 41 आप घटाएंगे तो बहुलक आपका 60 में से 41 जब घटाएंगे तो बहुलक आपका 19 आएगा। ठीक है गाइस, 60 में से जब आप 41 को घटाएंगे तो आपका 19 आ जाएगा, यानी बहुलक आपका कितना आ गया 19 आ गया। यही आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है आपका। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। तीसरा आपका ऑप्शन नंबर सही है, यानी यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी एक मोस्ट, तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन है पहले का चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC, ABC यानी ABC आधार BC, ठीक है, के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यानी इसके समांतर ये PQ रेखाखंड है। ठीक है, तो PQ अनुपात BC इक्वल टू 1:3 है। ठीक है, तो AP तथा PB का अनुपात, यानी हमको AP PB का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, मेन आपका AP और PB का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपका देखिए ये त्रिभुज, जो दो त्रिभुज हैं आपके इसमें, यानी APQ एक है और ABC है। ठीक है, तो यहाँ पर हल लिखिए पहले का च। ठीक है, तो यहाँ पर यानी त्रिभुज ABC यानी ABC, ठीक है, तथा त्रिभुज AP यानी APQ समरूप त्रिभुज है, यानी समरूप यानी एक जैसे समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है, तो AB यानी AB बटे PQ हो जाता है। ठीक है, यानी बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, यानी AB बटे आपका AP हो जाएगा, AP। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा किसके BC, यानी BC बटे PQ के, BC बटे PQ AP नहीं हम लिखे हैं, यानी इसमें AP यानी AB बटे AP नहीं लिखे हैं, AP। ठीक है, आपके हो गए दो समरूप त्रिभुजों के भुजा एक बराबर। ठीक है, तो BC अनुपात आपका PQ BC बटे PQ लिख दिए। ठीक है, तो हमको PQ का और BC का अनुपात तो पता ही है, तो अभी रुकिए, पहले इसका AB को हम लिख क्या सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AP बटे PB, AB की जगह हम लिख सकते हैं AP प्लस PB, इसको जोड़ेंगे तो AB हो जाएगा, AP प्लस PB। ठीक है, बटे आपका AP इक्वल टू आपका BC का, यहाँ देखिए PQ का अनुपात, PQ का मान क्या है 1 है। ठीक है, और BC का मान 3 है, तो आप BC के जगह 3 रख सकते हैं, 3 क्वेश्चन में दिया है, और PQ का 1 है तो 3/1 हो गया। ठीक है गाइस, अब इससे आपको क्या करना है, इससे आपका इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो AP
प्लस पी बी, एक से जिसमें भी गुणा करेंगे आपका वही आ जाएगा, इक्वल टू इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3AP हो जाएगा। ठीक है, 3AP हो गया, 3AP हो गया। तो इसमें से आप PB इक्वल टू 3AP है ना, यहाँ पर 3AP। आज AP को आप उधर पंचांतर करके भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -AP। तो PB इक्वल टू आपका 3AP में से AP घटेगा 2AP हो जाएगा। ठीक है, 2AP हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप 2 को इधर भेजेंगे, 2 को आप जब इधर भेजेंगे, अब PQ को इधर लाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 बटे AP बटे PB, AP बटे PB हो जाएगा। यानी AP का मान 1 हो गया और PB का मान 2, यानी AP अनुपाते क्या पूछा था, AP अनुपात तथा AP अनुपाते PB बराबर हो जाएंगे 1:2 के। यानी AP का मान 1 और PB का मान 2, यानी 1:2, यही आपका राइट आंसर है। यानी 1:2 किस ऑप्शन में है, देखिए 1:2 जो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपके 4th क्वेश्चन यानी नहीं, पहले का टोटल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका दूसरे का क से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सबको हम अब 1-2 महीना पेपर बस रह गया है, तो इसीलिए हम आप सब के लिए सिर्फ और सिर्फ रियल पेपर का सलूशन करवाएंगे। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उतने आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से जा रहे हैं और रियल पेपर का सलूशन अलग से जा रहा है। अगर जिसको इस चैनल से जुड़ना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट से जाकर एक एक क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है गाइस, तो हम आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका अगला वीडियो पार्ट 2 आपका जो मिलेगा, इसके आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस, और आपका आगे का क्वेश्चन जो होगा आपको इसके बाद वाले वीडियो में, यह पार्ट 1 है, इसके बाद आपका पार्ट 2 आ जाएगा इसी का। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा।